या अनुक्रमणिका का अर्थ एवं परिभाषा। अनुक्रमणिका से आशय ऐसी संकेत सूची से है जिसके द्वारा किसी पत्र अथवा प्रतिलिपि विशेष की जानकारी सरलता से मिल जाती है। जाहिर सी बात है, इंडेक्सिंग का वर्क क्या होता है। अब हमने इंडेक्स बना दिया, डे टू डेट, पेज नंबर, नाम, चैप्टर, ओके। अब हमें आसानी होती है वो चैप्टर किस पेज पे होगा, ठीक है। तो हमें क्या किया, अब मान के चलो कि आपका अनुक्रमणिका ही है, या हमें ढूंढना है फाइलिंग, तो फाइलिंग का पेज नंबर क्या हो गया, 190 या 185 होगा। तो 185 पे आपने अंकित किया होगा 185 टू 190 तक, तो आप उसको खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, तो हमें आसानी होती है। तो जॉर्ज आर टैरी के अनुसार सूची एक खोज उपकरण है। यह इस बात का सुराग देती है कि सामग्री को किस प्रकार क्रमबद्ध किया गया हो। अनुक्रमणिका के उद्देश्य, महत्व अथवा लाभ, यानी व्यापारिक कार्यालय में प्रतिदिन अनेक पत्र आते जाते हैं। भविष्य के संदर्भ में इन पत्रों को सुरक्षित रखा जाता है। आवश्यकता होने पर इन पत्रों को शीघ्रता से निकाला जा सकता है और इस उद्देश्य की अनुक्रमणिका तैयार की जाती है। पत्रों को ढूंढने में सुविधा, समय की बचत भी होती है, इससे अनुक्रमणिका के लिए। जी हाँ, थर्ड पॉइंट है पत्रों को फटने से बचना। अगर इंडेक्स बनाते समय में इंडेक्स सूची आपकी क्या होती थी, फट जाती है, त्रुटि हो जाती है, तो आप उसको फिर क्या है बना सकते हैं। अनुक्रमणिका की सहायता से शीघ्र ही पत्र तक पहुंचा जा सकता है। खड़ी फाइल के लिए अनिवार्य होना, और जो खड़ी फाइलें होती हैं मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली, ठीक है। इन दो फाइलों को हम कैसे सूचीबद्ध करते हैं। इंडेक्सिंग में हॉरिजॉन्टली फाइल होती है और दूसरे में वर्टिकली फाइल होती है। हॉरिजॉन्टल फाइल में कौन कौन सी फाइलें सबमिट की जाती हैं, ठीक है, और वर्टिकल में कौन कौन सी फाइलों को सबमिट एडिट किया जाता है। आगे, ग्राहकों से संपर्क बनाए रखना। अनुक्रमणिका की सहायता से उनके पत्र का संदर्भ देते हुए ग्राहकों के संपर्क बनाया जा सकता है। बिना अनुक्रमणिका के ग्राहकों के पत्र को ढूंढना कठिन हो जाता है। इस कारण पत्र व्यापार में शिथिलता आ जाती है। जाहिर सी बात है, जब हम पत्र ढूंढते हैं तो अगर नहीं मिला तो हम क्या करते हैं, लास्ट में इंडेक्सिंग तो ओपन करते हैं। तो अन्य सूचियों की प्राप्ति के लिए भी हमें अनुक्रमणिका इंडेक्सिंग की ज़रूरत होती है। आगे, अनुक्रमणिका की अथवा अभाव में कठिनाइयाँ कौन कौन सी होती हैं। हमें सूची ढूंढने में, पत्र ढूंढने में, विषय अनुसूचियों को ढूंढने में और निरस्तीकरण का नियोजन करने में भी कठिनाई, आदेशों की पूर्ति में कठिनाई, पत्रों के उत्तर देने में भी कठिनाई, ग्राहकों में संपर्क करने में भी कठिनाई और अन्य कठिनाइयाँ जैसे कि टेलीफोन नंबर, पता, बैंक तथा सूचनाओं की जानकारी आदि अनुक्रमणिकाओं के अभाव से सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यानी इस टॉपिक का तात्पर्य ये है कि अगर आपके पास इंडेक्सिंग होगी, जैसे कि आपके पास टेलीफोन इंडेक्सिंग होती है, टेलीफोन इंडेक्सिंग में क्या करते हैं, सभी के नाम होते हैं। इस व्यक्ति को हमें अगर जैड नाम के व्यक्ति को ढूंढना है तो जैड की सूची खोलेंगे, के की ढूंढना है तो के की सूची खोलेंगे। अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल्स के नाम से जो है हम लोग इंडेक्स बनाते हैं। तो क्या हो गया, ये आपका बैंक में भी होता है और आपका एड्रेस में भी, और फिर आपका टेलीफोन डायरेक्टरी में भी इंडेक्सिंग होती है। आगे कह रहा है अनुक्रमणिका के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पत्र, पुस्तक अथवा साधारण अनुक्रमणिका, स्वरात्मक अनुक्रमणिका, श्रृंखला सूची अथवा पृष्ठ अनुक्रमणिका, कार्ड अनुक्रमणिका, खुली अथवा दिखने वाली अनुक्रमणिका, चक्रीय अनुक्रमणिका। ये सब जो है बेटा इसके टाइप्स हैं, और इस टाइप्स में हम ज़्यादा नहीं, आज सिर्फ 2 टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। या बात कर रहे हैं पहला, पत्र, पुस्तक अथवा साधारण अनुक्रमणिका। वर्णमाला के आधार पर अनुक्रमणिका बनाने के लिए पूरी अनुक्रमणिका को वर्णमाला के अक्षरों के आधार पर विभाजित किया जाता है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, किंतु अंतिम अक्षर X, Y तथा Z से बहुत कम नाम आरंभ होने के कारण पूरी अनुक्रमणिका को केवल 24 भागों में विभाजित किया जाता है। जाहिर सी बात है 24 A to Z तक, लेकिन जो X, Y तथा और Z वाले हुए हैं उनके कम नाम होते हैं, इसलिए हम लोग जो है 24 ही लेते हैं। आगे कह रहा है कि वर्णमाला हिंदी में 42 अक्षर होते हैं, किंतु कुछ अक्षरों का प्रयोग कम होने के कारण जैसे अंगा, अड़ा आदि का तथा कुछ अक्षरों का उच्चारण लगभग समान होने के कारण जैसे छ, श्र आदि हिंदी वर्णमाला के अनुसार अनुक्रमणिका का 36 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि देखिए
इंग्लिश में और हिंदी में। मान सिंह हिंदी में मान सिंह 3 नंबर पे हैं, मुरलीधर 8 पेज पे हैं और मीना 12वें पेज नंबर पे है, मुखर्जी के यार 17 पेज नंबर पे है। ये क्या है देखिए, नाम और ये पेज यानी इंडेक्सिंग किस पेज पर है, कौन सा चैप्टर का किस नाम का व्यक्ति किस पेज पे हमने उसके बारे में विवरण स्पष्ट किया है। ओके, आगे जब किसी व्यापारी को भेजे गए पत्र को प्रतिदिन प्रतिलिपि देखनी हो तो सूची अथवा अनुक्रमणिका में देखकर पता लगा लेते हैं कि उसे भेजे गए पत्र की प्रतिलिपि कौन से पृष्ठ पर है। और अगर पत्र प्राप्ति और पत्र भेजने की तिथि भी हम किस में करते हैं, इंडेक्स में करते हैं। अगर पत्र हमने जिस डेट में भेजा, 15 तारीख को भेजा या 16 तारीख को भेजा, 16 अगस्त का हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, साइन करवाएंगे जो भी रिसीवर करता है, प्राप्त करता है उसके आधार पर, या जो ले गया है उसके आधार पर भी ये पत्र, जैसे कि यहाँ से निकला है 16 तारीख में तो 16 तारीख में सिग्नेचर करवा लिया, ऑफिस से निकला है, वहाँ पे पहुँचेगा 18 तारीख में, वहाँ से भी रिसीविंग हो गई, तो ये हमारे पास इंडेक्सिंग फाइलिंग होती है कि जिसके आधार पर हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास वो पत्र क्या होता है,